महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र सीएम पद पर बना सस्पेंस अब जल्द खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि दिल्ली में महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इधर महाराष्ट्र के मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पद से अपना दावा छोड़ दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति के मुख्यमंत्री को उनका पूरा समर्थन रहेगा। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दिया और उनके काम की सराहना की। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी का सीएम हो सकता है। अब एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ गए हैं तो उसकी भी अपनी वजह दिखती है। चुनाव नतीजों में बीजेपी का आंकड़ा 110 के पार पहुंचते ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ये बात समझ आ गई थी कि सीएम की कुर्सी पर उनका दावा अब कमजोर पड़ गया है। सीएम शिंदे ये स्पष्ट कह चुके हैं कि सरकार गठन में हमारी ओर से कोई पेच नहीं है। बीजेपी सीएम पद के लिए जिसका चुनाव करेगी, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। अब ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम बदलने से इसके नफा नुकसान पर भी बातचीत होने लगी है। इससे उद्धव ठाकरे पर होने वाले असर को लेकर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि शिंदे के अलग होने से शिवसेना के दो हिस्से हो गए थे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में उद्धव पर शिंदे भारी पड़े हैं। ऐसे में उद्धव के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि शिंदे के सीएम पद से हटने के बाद उद्धव को फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से महायुति से मराठा समुदाय नाराज हो सकता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे मराठा समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो इससे मराठा समाज में नाराजगी पैदा हो सकती है, जिससे सरकार की साख पर असर पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा जो पहले मराठा समाज का एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, इस स्थिति में चुनौतीपूर्ण हालात का सामना कर सकती है। वहीं शिंदे का मुख्यमंत्री न बन पाना उद्धव ठाकरे की राजनीति को एक नया अवसर दे सकता है। अब तक शिवसेना के दो फाड़ होने और चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे की स्थिति कमजोर दिखी है। हालांकि अगर शिंदे के नेतृत्व में अस्थिरता आती है तो इसका फायदा उद्धव गुट को हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पार्टी में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना के विचारधारा आधारित मतदाता अभी तक भ्रमित थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे की लीडरशिप गैप की वजह से उद्धव ठाकरे का नेतृत्व लोगों में फिर से विश्वास जगा सकता है। ऐसे में आने वाला बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव अहम माना जा रहा है। शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। शिंदे और ठाकरे दोनों के लिए चुनाव केवल एक स्थानीय लड़ाई नहीं, बल्कि शिवसेना की विरासत और पहचान के लिए एक निर्णायक संघर्ष है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में रहा तो विधानसभा के नतीजे महायुति के पक्ष में रहा। अब अगर स्थानीय निकायों के चुनाव से इसकी तुलना करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तासीर और तेवर अलग होते हैं। बीएमसी चुनाव भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए वैसा ही साबित होने वाला है। बीएमसी चुनाव के नतीजे इस बात से भी प्रभावित हो सकते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं। सत्ता का प्रभाव अलग होता है। वहीं मुख्यमंत्री न बनने की स्थिति में शिंदे कमजोर पड़ सकते हैं। राज ठाकरे की मौजूदा स्थिति एक उदाहरण है कि सत्ता की राजनीति से बाहर होना किस तरह विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने से चूकते हैं तो उनकी भूमिका भाजपा के साये में सीमित हो सकती है, जिससे उनकी स्वतंत्र पहचान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की आखिरी राजनीतिक उम्मीद बीएमसी के चुनाव ही माने जा रहे हैं और अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये उम्मीद उद्धव ठाकरे के लिए और भी बढ़ सकती है।